तो माइनक्राफ्ट में इन टोटल 18 आर्मर ट्रिम्स हैं और अगर हम सारे कॉम्बिनेशंस का ऐड करें तो ये 5000 आर्मर से भी ज्यादा होते हैं। और आज हम कलेक्ट करने वाले इन सारे आर्मर्स को इन जस्ट 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए हमें 40,000 डायमंड से भी ज्यादा चाहिए होंगे, जो कि लिटरली डायमंड्स में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इनमें से कुछ ट्रिम्स इतने रेयर है कि बस उनको कलेक्ट करने में हमें 100 डेज से भी ज्यादा लग सकते हैं। इसका मतलब कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है और हमें नहीं लगता कि हम ये चैलेंज कंप्लीट कर भी पाएंगे। तो डे 0 पे हम लोग स्पॉन हुए थे एक प्लेन्स बायोम में और यहाँ पे काफी बड़ा फ्लैट एरिया था जो कि बहुत ही अच्छा है। और अपने पास में एक चेरी बायोम था जो कि दिखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग उसको कभी यूज नहीं करते और इसलिए हम चले गए दूर में एक ओक ट्री के पास वुड कलेक्ट करने। हाँ, आपने सही समझा, हम चेरी वुड से क्राफ्टिंग टेबल तक नहीं बनाते। फिर यार इनफ वुड कलेक्ट करने के बाद हमने क्राफ्टिंग टेबल बनाई, एक वुडन का पिकैक्स बनाया और चले गए थोड़े बहुत कॉबलस्टोन माइन करने के लिए। इनफ कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद हमने अपने लिए कॉबलस्टोन के टूल्स बना लिए और अपने पास खाना भी नहीं था और सामने हमें थोड़े बहुत एनिमल्स भी दिख रहे थे। तो ओह, बड़ी अजीब सी बात है कि अपने पास कहीं से तो खाना आ गया। फिर हम चले गए एक्सप्लोर करने के लिए और सामने हमें एक विलेज मिल गया और इस विलेज में काफी सारे हेबल्स थे, लेकिन ये तो विलेजर्स का है ना। पता नहीं क्यों ये जगह काफी खाली खाली लग रहा है। फिर यार विलेजर्स के घर जाके हर चेस्ट से हमने डेंजरस चीजें हटा दी जैसे कि उनको कुछ ना हो और एक चेस्ट से तो हम लोग को डायमंड में मिल गए। इसके बाद हमने एक डायमंड का पिकैक्स बना लिया और जैसे कि इस विलेज को लूटना घूमना हो गया तो हम लोग इस विलेज से चले गए। अब यार हमें पता था कि कोस्ट आर्मर ट्रिम शिपरेक में बहुत ज्यादा स्पॉन होता है एंड इसलिए हम चले गए काफी सारे शिपरेक लूटने के लिए। लेकिन यार अपनी किस्मत इतनी खराब थी कि ऑलमोस्ट 6 to 7 शिपरेक लूटने के बावजूद हमें एक भी कोस्ट आर्मर ट्रिम नहीं मिला। मतलब यार ये तो सबसे इजीएस्ट आर्मर ट्रिम है, इसके बाद हमें साइलेंस भी ढूंढना है और इससे आप ये समझ सकते हो कि ये चैलेंज इजी नहीं होने वाला। फिर यार हमें एक स्पॉनर मिल गया था और हमने स्पॉनर के चेस्ट को भी चेक किया इस उम्मीद में कि हम लोग को एक ट्रिम मिल जाए, लेकिन यार उसमें भी कुछ भी नहीं था। फिर यार ऐसे हम लोग काफी देर तक ट्रैवलिंग करते रहे, हमें एक रूइन पोर्टल मिला लेकिन उसमें भी एक गोल्ड ब्लॉक के अलावा और कुछ नहीं था। थोड़ी देर ऐसे ही भटकने के बाद हमें एक और विलेज मिल गया और इसमें भी एक ब्लैक स्मिथ का घर था। और भाई ब्लैक स्मिथ के घर से कोई ट्रिम तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे काफी सारा आयरन मिल गया था जो कि बहुत ही अच्छा है। और इतना घूम के हम लोग काफी ज्यादा थक गए थे तो हमने उसी विलेज में अपना बेस सेटअप कर लिया। अब यहाँ के विलेजर्स हमेशा खुश रहेंगे। इसके बाद हमें थोड़ी बहुत वुड की जरूरत थी तो हमने अपने पास वाले पेड़ से ले लिया। फिर हमने एक एरिया क्लीन कर लिया जहाँ पे हम लोग विलेजर्स को खुशी खुशी रख पाए और थोड़े बहुत फेंसेस और बेड प्लेस करने के बाद अब इनका राजमहल रेडी है। एंड फिर हमने यहाँ पे विलेजर्स भी ला दिए और यार अब ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, कम से कम हमें। तो यार रोज की तरह सारे विलेजर्स को हमने फिशरमैन बनाया जैसे कि इजीली हम लोग इनसे एमरल्ड ट्रेड कर पाए और डायमंड का आर्मर ले पाए, क्योंकि यार अपने पास माइनिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और यार एमरल्ड ट्रेड करने का सबसे इजीएस्ट वे एक स्ट्रिंग डूपर बनाना, तो हमने एक स्ट्रिंग डूपर बना लिया। हाँ, हमें पता है कि हमेशा हम लोग स्ट्रिंग डूपर बनाते रहते हैं, लेकिन यार इन वीडियोस में टाइम सेव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और एक स्ट्रिंग डूपर बना के हम लोग काफी ज्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। तो यार डे 5 हो चुका था लेकिन अपने पास एक भी आर्मर ट्रिम नहीं था और जब तक भाई यहाँ पे एमरल्ड्स ग्राइंड कर रहा था तब तक मैं चला गया आर्मर ट्रिम्स ढूंढने के लिए और एक बार फिर से हम लोग चले गए कोस्ट आर्मर ट्रिम ढूंढने के लिए। हाँ, मतलब पता है कि वो हमें अभी तक मिला नहीं, लेकिन यार वो सबसे इजीएस्ट होता है मिलना। तो एक एक करके दोबारा से हमने काफी सारे शिपरेक लूटे, लेकिन यार इस बार भी हमें एक भी कोस्ट आर्मर ट्रिम नहीं मिला। मतलब भाई कितना ज्यादा डिफिकल्ट है इसको ढूंढना। हमें 10 ट्रेजर मैप मिल गया लेकिन एक भी आर्मर ट्रिम नहीं मिला और एक बार फिर से हार के मैं घर वापस आ गया। हाँ, मतलब क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज अच्छी थी कि अपने पास काफी सारा आयरन था, काफी सारा खाना था और जब तक मैं ट्रिम्स ढूंढ रहा था तब तक भाई ने काफी सारे एमरल्ड्स ग्राइंड कर लिए। तो नेक्स्ट डे मैं चला गया एक आर्मर के पास डायमंड का आर्मर ट्रेड करने और जैसे कि हम लोग काफी ज्यादा अमीर थे तो उसी दिन हमें डायमंड का आर्मर मिल भी गया। तो यार अब हमें नेदर जाना था और अपने घर के पास एक रूइन नेदर पोर्टल था तो हम लोग जल्दी से वहां चले गए। फिर हमने काफी सारे ऑब्सीडियंस कलेक्ट कर लिए और पोर्टल को कंप्लीट करने के बाद हमने उसको एक्टिवेट भी कर दिया। अब बस हमें अपना नेदर स्पॉन चेक करना था और हम लोग प्रे कर रहे थे एक अच्छे स्पॉन के लिए, लेकिन फिर से हमें बहुत ही घटिया स्पॉन मिला था। पर अपनी प्रो वाली स्किल्स यूज करने के बाद हमने एक घास को मार दिया और सामने हमें एक फोर्ट्रेस दिख रहा था तो हम लोग वहाँ पे चले गए। और ये जो आप पाई चार्ट देख रहे हो इसी का हम लोग यूज कर रहे हैं फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। हाँ, हमें पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रो है। ठीक है। देन यार फोर्ट्रेस पहुंचने के बाद हमने काफी सारे ब्लेज को मारा और बहुत सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लिए। और भाई फोर्ट्रेस में भी रिप ट्रिम मिलता है, लेकिन हमें कोस्ट ट्रिम ही नहीं मिला तो रिप ट्रिम तो दूर की बात है। देन थोड़ी बहुत फोर्ट्रेस को और लूटने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए। इसके बाद हमने एक विलेजर को क्लरिक बनाया और काफी सारे इससे एंडेबल ट्रेड कर लिए और ये सब करके हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग स्पीड रन कर रहे हैं। इसके बाद हमने थोड़े बहुत रॉकेट्स बना लिए, थोड़े बहुत आई ऑफ एंडर बना लिए और चले गए स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। और हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने का एक ओपी स्ट्रैट पता है और अगर आपको जानना है तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बता देंगे। स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंचने के बाद जल्दी से हम लोग लाइब्रेरी के पास चले जाते हैं क्योंकि वहां पे हम लोग को आई ट्रिम मिल जाता है और यार लाइब्रेरी में 100% चांस होता है आई ट्रिम के स्पॉन होने का। एंड इसी के साथ अपना पहला ट्रिम हम लोग को मिल चुका है, बस और 17 कलेक्ट करने। मतलब कितना ही डिफिकल्ट होगा। देन यार इसके बाद हम लोग को एक और आई ट्रिम मिल जाता है और थोड़े बहुत हम लोग बुक्स भी कलेक्ट कर लेते हैं।
फिर हम चले जाते हैं डायरेक्टली पोर्टल रूम के पास, जहाँ पे स्पॉनर को तोड़ने के बाद पोर्टल को हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। और डे 10 पे हम लोग एंड पहुंच चुके थे। अब यार एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम लोग को इलाइट्रा तो मिल ही सकता है, बट उसके साथ ही साथ हम लोग को एक आर्मर ट्रिम भी मिल सकता है। तो यार बेट्स की हेल्प से हमने इजीली एंडर ड्रैगन को मार दिया, और इसके साथ ही साथ हम लोग को काफी सारे लेवल्स भी मिल चुके थे। ओ वैसे एक चीज तो बताना आपको भूल ही गया कि एंड का आर्मर ट्रिम काफी ज्यादा रेयर है, और इसका मतलब ये है कि हम लोग को थोड़ा टाइम लग सकता है इसको ढूंढने में। तो यार ड्रैगन डिफीट करने के बाद हम एंड आइलैंड चले गए, और इजीली हमें एक एंड सिटी भी मिल गया। लेकिन यार यहाँ पे शिप नहीं था, और सारे चेस्ट को लूटने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पे आर्मर ट्रिम भी नहीं है। लेकिन हमें थोड़े बहुत शेल का शेल्स मिल गए थे, और थोड़े बहुत इंचेंटेड आर्मर। फिर कुछ दिनों तक हमें थोड़े बहुत एंड सिटीज को लूटा, और फाइनली हम लोग को एक चेस्ट से आर्मर ट्रिम मिल गया था। मतलब यार इतना ज्यादा रेयर है कि हम लोग को 3 दिन लग गए बस एक आर्मर ट्रिम ढूंढने में, और अब अपने पास 2 आर्मर ट्रिम थे और बस 16 ढूंढने थे। फिर यार हमने शिप से इलाइट्रा को भी कलेक्ट कर लिया, और चले गए हम लोग और एनसीटीज लूटने के लिए, जहाँ पे हम लोग को एक और आर्मर ट्रिम मिल गया। मतलब यार जब मिल नहीं रहा था तो एक भी नहीं मिला, लेकिन अब मिला तो दोनों एक साथ मिल गए। एंड फिर दूसरा इलाइट्रा कलेक्ट करने के बाद हम लोग डायरेक्टली घर चले गए। और भाई ऐसे अपने 15 दिन निकल चुके थे, और अपने पास तो अभी सारे आर्मर ट्रिम्स भी नहीं है। लेकिन यार एंड जाके हम लोग को 2 आर्मर ट्रिम और काफी अच्छा लूट मिल गया, जो कि बहुत ही ऑसम है। और भाई यहाँ पे कुछ तो कर रहा था जो कि मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे एक एन्चांटमेंट टेबल बनाया और उसको सेटअप कर लिया। फिर यार मुझे यहाँ पे बुक में अनब्रेकिंग मिल रही थी, जिसको मैंने जल्दी से ले लिया, क्योंकि अब ये इलाइट्रा में काम आएगा। एंड ऐसे ही करके हमने अपने पूरे गियर को इंचेंट कर लिया। तो भाई अपने पास एक मैक्स आउट इंचेंटेड आर्मर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कुछ आर्मर ट्रिम्स तो एंशिएंट सिटी में भी मिलते हैं, और वहाँ पे वार्डन स्पॉन होता है। और अब जैसे अपने पास एक अच्छा गियर था, तो अपना नेक्स्ट प्लान था एक क्रीपर फार्म बनाने का, जैसे हम लोग को रॉकेट्स की कमी ना हो। तो पहले तो हम चले गए अपने पास वाले माउंटेन्स में काफी सारे स्नो कलेक्ट करने के लिए, और हमें काफी सारा वुड भी चाहिए था, तो उसको भी हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। और यार इसी बीच हमें एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया, और इसको हमने कैप्चर कर लिया, क्योंकि क्या पता कब ये काम में आ जाए। और हमें एक विलेजर आउटपोस्ट मिला था, और जितना हमें पता है कि वहाँ पे भी एक आर्मर ट्रिम स्पॉन होता है, तो हमने उसको चेक किया, लेकिन भाई उसमें कुछ भी नहीं था। अब यार इतना दुख झेलने के बाद हम लोग चले गए काव फार्म बनाने, क्योंकि हम लोग को काफी सारे लेदर चाहिए थे लेदर आर्मर के लिए। और यार हमें काव फार्म बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो जुप सैप सुई, और ऐसे अपना शुगर किन फार्म और काव फार्म बन के रेडी था। काश ऐसे अपना आर्मर ट्रिम भी कलेक्ट हो जाता। एंड यार हमें शुगर किन फार्म चाहिए रॉकेट्स बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा जगह ट्रैवल करने वाले हैं। और अब जैसे कि अपने पास सब कुछ था, तो जल्दी से हमने अपने शेल्कर को कलेक्ट किया, और चले गए एक अच्छा जगह ढूंढने के लिए, जहाँ पे हम लोग अपने क्रीपर फार्म को बना पाए। तो बेसिकली क्रीपर फार्म के लिए हमें एक ओशन चाहिए था, लेकिन अपने पास में एक बहुत बड़ा लेक था, तो हमने उसी में क्रीपर फार्म को बनाना शुरू कर दिया। तो यार अपना क्रीपर फार्म यहाँ पे बन के रेडी हो चुका था, और थोड़ी देर तक एफके करने के बाद हम लोग चले गए गन पाउडर्स को कलेक्ट करने के लिए। और ये क्रीपर फार्म अपने लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यार गन पाउडर कलेक्ट करने में ना बहुत ज्यादा टाइम जाता है। लेकिन अब जैसे कि अपने पास ये क्रीपर फार्म है, तो हम लोग को मैनुअली क्रीपर्स को मारना नहीं पड़ेगा, और मरने का भी चांस कम रहता है। तो यार सारे गन पाउडर्स को कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने घर वापस चले गए। इसके बाद हमें एक वीकनेस का पोशन बनाना था, तो हम लोग चले गए नेदर में थोड़े बहुत मशरूम्स कलेक्ट करने के लिए। एंड इनफ मशरूम्स कलेक्ट करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए, और एक वीकनेस का पोशन बना लिया। अब भाई वीकनेस का पोशन हम लोग को एक ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए चाहिए था, जैसे कि हम लोग मेंडिंग ट्रेड कर पाए। और यार हमें लग रहा था कि मेंडिंग सिर्फ स्वॉम्प वाला विलेजर ही दे सकता है, तो वहाँ पे हम लोग चले गए। काफी देर तक मैं वहाँ पे एफके किया एक ज़ॉम्बी विलेजर के लिए, लेकिन हमें ज़ॉम्बी विलेजर ही नहीं मिला। मतलब लिटरली मुझे वहाँ पे एक पिंक शीप मिल गया था, लेकिन एक ज़ॉम्बी विलेजर नहीं मिला। अब यार यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था, और मुझे और टाइम वेस्ट करना नहीं था, इसलिए मैं चला गया पास वाले विलेज में एक ज़ॉम्बी विलेजर को बोट से लाने के लिए। लेकिन इसी बीच हमें एक शिपरेक दिख गया था, और इस बार भी हमें कोस्ट आर्मर ट्रिम मिल गया। मतलब यार लिटरली मैं जब ऐसे ढूंढने गया था तो मुझे नहीं मिला, अभी जब ऐसे ही उड़ रहा था तो एक शिपरेक दिखा, और उसमें कोस्ट आर्मर ट्रिम था। लेकिन चलो एक बात तो अच्छी थी कि अब अपने पास 3 आर्मर ट्रिम थे। फिर भाई मैं पास वाले विलेज चला गया, वहाँ पे एक विलेजर को कैप्चर किया और लेके आया स्वॉम्प बायोम में। फिर यार इतना कुछ करने के बाद हमें पता चला कि कोई भी विलेजर मेंडिंग वाला विलेजर बन सकता है। इसका मतलब कि भाई अपना इतना ज्यादा दिन वेस्ट हो गया बस एक गलत फहमी की वजह से। और हाँ अब आप कह सकते हो कि हम लोग बहुत बड़े वाले नूब हैं। फिर यार काफी पहले जो हमने ज़ॉम्बी विलेजर कैप्चर किया था ना, उसको भाई ने मेंडिंग वाला बनाया, उसको क्योर किया, एंड वो 1 एमराल्ड के बदले मेंडिंग दे रहा था। हम तब ऑब्वियसली मुझे नहीं दे रहा था, क्योंकि मैंने उसको क्योर नहीं किया था ना। लेकिन यार भाई को जैसे कि वो सस्ते में दे रहा था, तो भाई ने काफी सारे मेंडिंग के बुक ट्रेड कर लिए। इसके बाद हम घर वापस आ गए, और ट्रिम को रखने के बाद हमने अपने पूरे आर्मर में मेंडिंग लगा लिया। तो यार हमें काफी सारे आयरन चाहिए थे, क्योंकि हमें आयरन का आर्मर बनाना था, एंड उसके लिए हम लोग को 5000 आयरन से भी ज्यादा लगने वाले थे। और आयरन गोलम मार के हम लोग इतने आयरन तो कलेक्ट कर नहीं पाएंगे, तो हमने एक आयरन फार्म बनाने का सोचा। और जैसे कि अपने पास टाइम नहीं था, तो पिम पैम पुम
एंड अपना आयरन फार्म रेडी था। भाई ये सब करना हमें बंद करना पड़ेगा, नहीं तो जल्दी हम लोग पागल हो जाएंगे। तो यार ये आयरन फार्म बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है और हम लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक आयरन कलेक्ट करते रहेगा। एंड यार हमें 5000 से भी ज़्यादा आयरन चाहिए होंगे क्योंकि पहले तो हम लोग को आयरन का आर्मर भी बनाना है, दूसरा हम लोग को आयरन एज अ कलर भी यूज़ करना है। ओ वैसे किसी को आपसे बात करनी है। तो बहुत रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि माइनक्राफ्ट में टोटल 10 नहीं 12 नहीं 16 ना 18 आर्मर ट्रिम्स है, और वो भी तब जब हम लोग नेदरराइट स्मिथिंग टेम्पलेट को ऐड भी नहीं कर रहे। इनमें से कुछ आर्मर ट्रिम्स तो बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं, जैसे कि गोस्ट आर्मर ट्रिम जो कि हर शिपरेक में मिल ही जाता है, मगर कुछ आर्मर ट्रिम्स ऐसे हैं जैसे कि साइलेंस आर्मर ट्रिम, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है मिलना, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें 100 डेज में मिले ही ना। और हमें इन सारे आर्मर ट्रिम्स को ढूंढना है, 40,000 डायमंड्स कलेक्ट करने और सारे आर्मर टाइप्स को बनाना है, वो भी इन जस्ट 100 डेज। वैसे मुझे लगता है ये बहुत ईजी होने वाला है ना। तो यार डे 31 हो चुका है और अपने पास फिलहाल बस 3 आर्मर ट्रिम है, एंड अभी तो सबसे रेयरेस्ट ट्रिम बाकी है। तो यार जल्दी से हम लोग चले जाते हैं सारे आर्मर ट्रिम्स को ढूंढने के लिए क्योंकि अपने पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। तो अपना प्लान था इजी से लेकर डिफिकल्ट ट्रिम्स को कलेक्ट करना। तो सबसे पहले हम लोग चले गए जंगल टेम्पल में। अब यार जंगल टेम्पल में वाइल्ड ट्रिम स्पॉन होता है और ये काफी इजी है क्योंकि इसका स्पॉन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो रास्ते में हमें एक जंगल टेम्पल मिल गया था एंड उसके चेस्ट को ओपन करने के बाद हमें वाइल्ड ट्रिम मिल गया। एंड यार उस टेम्पल में एक हिडन चेस्ट भी था एंड उसमें भी 2 वाइल्ड ट्रिम थे। अब यार इसके बाद हमें एक विलेजर आउटपोस्ट मिल गया जहाँ पे एक विलेजर गार्ड कर रहा था, तो उसको तो मैंने ठिकाने लगा दिया। एंड इसके चेस्ट को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे सेंट्री ट्रिम भी मिल गया। फिर हमें एक डेजर्ट टेम्पल मिला एंड वहाँ पे हम लोग को ड्यून आर्मर ट्रिम मिल गया, और ऐसे करके अपने पास 3 और ट्रिम आ चुके थे। और पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पे TNTs को भी कलेक्ट कर लिया, लगता है आदत हो गई है, जो भी देखो बस उठा लो। फिर भी हम चले गए नेदर फोर्ट्रेस में एंड यार रेब आर्मर ट्रिम हमें मिल गया, लेकिन ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। मतलब भाई लिटरली हमें काफी सारे नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने पड़े, तब जाके हम लोग को एक रेब आर्मर ट्रिम मिला। एंड मेरे साथ ही साथ भाई भी यहाँ पे ट्रिम्स को ढूंढ रहा था, और ऐसे करके अपने पास 8 आर्मर ट्रिम्स आ चुके थे। और यार मानना पड़ेगा इन ट्रिम्स में से सबसे ज्यादा ऑसम वाइल्ड आर्मर ट्रिम दिखता है। मतलब यार इसका मॉसी टेक्सचर देख के ऐसा लग रहा है कि ये काफी पुराने जमाने का है। और अब हमें चाहिए था एक ट्रेल रूइंस, क्योंकि हमें और 4 आर्मर ट्रिम चाहिए थे जो कि हमें वहीं से मिल सकते हैं, और ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। मतलब हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लग गया एक ट्रेल रूइन ढूंढने में, लेकिन हम लोग को मिल ही नहीं रहा था। और फिर 3 दिन के लगातार छानबीन के बाद हमें एक ट्रायल रूइन मिल गया था, लेकिन हम यहाँ पे ब्रशेस लाना भूल गए थे, तो हमें यहाँ पे थोड़े बहुत कॉपर स्मेल्ट करने पड़े और ब्रश बनाने पड़े। तो यार बेसिकली हमें यहाँ पे सस्पिशियस सैंड और ग्रेवल चाहिए थी जहाँ से हम लोग को ट्रिम्स मिल सकते हैं। पर यार ये इतना भी इजी नहीं था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है बस एक ट्रिम को ढूंढने के लिए, तो हमें तो 4 चाहिए थे। लेकिन भाई थोड़ी देर तक ऐसे ही सच सैंड को तोड़ने के बाद हमें यहाँ पे ट्रिम मिल गया था, लेकिन अपना काम नहीं खत्म हुआ था क्योंकि हमें बस एक ट्रिम मिला था और हमें 3 और चाहिए। तो हमने इस पूरे एरिया को माइन कर दिया, और यार ये पूरा एरिया सच में बहुत ज्यादा बड़ा था। मतलब यार हम यहाँ पे माइन किए जा रहे थे लेकिन ये एरिया ही खत्म नहीं हो रहा था। हम लोग साइड में माइन कर रहे थे, वहां पे भी ट्रेल रूइन था, नीचे माइन कर रहे थे, उधर भी ट्रेल रूइन था। और फिर हमें दूसरा ट्रिम भी मिला था, लेकिन यार इसी बीच हमने काफी सारे सस्पिशियस ग्रेवल को तोड़ भी दिया। और हाँ, अगर हम लोग इसको नहीं तोड़ते तो हमें और भी ज्यादा जल्दी मिल जाता, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। फिर हम एक एक करके सारे सच ग्रेवल को साफ करते गए और हम लोग को फिर तीसरा और चौथा ट्रिम भी मिल चुका था। और ये चारों ट्रिम भी बहुत ही औसम थे क्योंकि यार इनका मडी टेक्सचर देख के लगता है कि ये जमीन के नीचे थे। और इसी के साथ अपने यहाँ पे 12 आर्मर ट्रिम्स कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हम अपने घर वापस चले गए, और यार अब हम लोग को थोड़े डिफिकल्ट वाले ट्रिम ढूंढने थे। तो यार अब जो ट्रिम्स है वो हमें ट्रायल चेंबर में मिलेंगे। मतलब ट्रायल चेंबर में बेसिकली 2 ट्रिम्स है जो कि है बोल्ट आर्मर ट्रिम और फ्लो आर्मर ट्रिम। और जब हम लोग इस ट्रिम्स को कलेक्ट कर रहे थे ना, तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई माइनक्राफ्ट को अब रुक जाना चाहिए। मतलब कितने ट्रिम्स ऐड करेंगे। और हाँ, हम लोग इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम लोग को ये सब ट्रिम्स कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं हम लोग इसलिए कह रहे हैं, हाँ हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यार ट्रायल चेंबर में जाने के बाद हमने काफी सारे मॉब्स को डिफीट किया, कीज कलेक्ट की, और उसके बाद हमने वॉल्ट को खोला एंड वहां से हम लोग को अपना पहला फ्लो आर्मर ट्रिम मिल गया था। मतलब मुझे तो नहीं मिला, लेकिन यार भाई को मिल गया। मेरी थोड़ी ना इतनी किस्मत है। लेकिन अब हमें थोड़ा डिफिकल्ट ट्रिम चाहिए होगा जो कि है बोल्ट आर्मर ट्रिम, क्योंकि उसका बस 6% चांस होता है स्पॉन होने का। अब यार एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे हम लोग को काफी सारे ट्रायल चेंबर लूटने पड़े एक बोल्ट आर्मर ट्रिम के लिए। मतलब आप देख सकते हो अपने डे 42 से 46 हो गए। इसका मतलब 4 दिन लगा बस एक बोल्ट आर्मर ट्रिम के लिए। समझ रहे हो ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके बाद भी ट्रिम का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग को वुडलैंड मैंशन जाना पड़ा, क्योंकि वहां पे भी वैक्स ट्रिम है। मतलब भाई हमें तो लगता है कि बस ट्रिम ढूंढने में ही अपने 100 डेज निकल जाएंगे, पर वुडलैंड मैंशन में तो हमें टोटम्स मिल गए, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। और फिर 2 वुडलैंड मैंशन लूटने के बाद हमें एक चेस्ट से वैक्स आर्मर ट्रिम मिल गया।
और अब यार नेक्स्ट ट्रिम जो है ना वो थोड़ा अजीब सा है क्योंकि हम लोग को उसके लिए एक मॉब को मारना पड़ता है। तो वाटर ब्रीदिंग के पोशन बनाने के बाद हम लोग चले गए एल्टर गार्डियन को मारने के लिए क्योंकि उसको मारने पे एक चांस होता है ट्रिम ड्रॉप होने का। और अपनी किस्मत काफी अच्छी थी तो हम लोगों ने पहला गार्डियन को मारा एंड उसी से हम लोग को टायर ट्रिम मिल गया। और ऐसे अपने 16 ट्रिम्स कंप्लीट हो चुके थे और इसी खुशी में हमने डांस करना शुरू कर दिया। तो यार इसके बाद हम लोग चले गए एक एंशिएंट सिटी लास्ट 2 ट्रिम के लिए। एंड अब जो लास्ट ट्रिम्स थे वो थे वार्ड आर्मर ट्रिम एंड साइलेंस आर्मर ट्रिम और दोनों ही बहुत रेयर है। तो काफी केयरफुली हमने चेस्ट को चेक करना शुरू कर दिया क्योंकि यार यहाँ पे कभी भी वार्डन स्पॉन हो सकता है और हम लोग वही मर जाएंगे। और सच में भाई एंशिएंट सिटी में लूट तो बहुत तगड़ी होती है क्योंकि हम लोग को काफी सारे इंचेंटेड एप्पल मिल गए। फिर यार एक वार्डन स्पॉन हो गया था तो हम लोग को एंशिएंट सिटी से ही भाग गए। एंड फाइनली काफी सारे चेस्ट को चेक करने के बाद हम लोग को वार्ड आर्मर ट्रिम मिल गया था। अब यार इस चीज की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया था और मैं चला गया यहाँ पे एक चेस्ट को लूटने के लिए जहाँ पे एक वार्डन स्पॉन हो गया मेरे मुंह के सामने और मैं तो वहाँ से दुम दबा के भाग गया। फिर ऐसे ही हमने और चेस्ट को चेक किया जहाँ पे हम लोग को एक और वार्ड आर्मर ट्रिम मिला एंड फाइनली हम लोग को एक साइलेंस आर्मर ट्रिम मिला। लेकिन तभी एक वार्डन स्पॉन हो गया तो मैंने जल्दी से साइलेंस आर्मर ट्रिम को कलेक्ट किया और वहाँ से भाग गया। मतलब यार हम आपको बता भी नहीं सकते कि हम लोग कितने ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन फाइनली सारे आर्मर ट्रिम होने के बाद हम लोग डायरेक्टली अपने घर चले गए। तो भाई इसी के साथ डे 55 हो चुका था और अभी तो हम लोग को 40,000 डायमंड्स भी चाहिए थे। लेकिन एक चीज तो बहुत अच्छी थी, अपने पास सारा आर्मर ट्रिम था जो कि दिखने में बहुत औसम लग रहा था। एंड अभी भी सबसे अच्छा जंगल आर्मर ट्रिम ही लग रहा है लेकिन उसी के साथ ही साथ साइलेंस भी बहुत मस्त दिखता है। एंड अब फाइनली टाइम था एरिया बनाने का जहाँ पे अपने सारे आर्मर्स रखे रहेंगे। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग को एरिया को क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि हर जगह से हम लोग माउंटेन से कवर्ड है। एंड जैसे कि ये बहुत ज्यादा काम है तो फिर से हमने ट्रांजिशन का हेल्प लिया और हमें लगता है जल्दी हम लोग का बजट खत्म होने वाला है। लेकिन जब तक है तब तक जुप 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 ऐसे ही अपना एरिया क्लीन हो चुका था। भाई ये सब करना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो प्लीज भाई एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तो यार अपना एरिया तो क्लीन था लेकिन आर्मर स्टैंड रखने के लिए अभी भी जगह नहीं था। मतलब देखो अगर हम लोग आर्मर स्टैंड को ऐसे ही नीचे रख देते ना तो सारे आर्मर ठीक से दिखेंगे नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास एक आइडिया था। हम यहाँ पे काफी सारे स्लैब्स बनाने वाले हैं एंड इसको एज अ स्टेयर प्लेस करेंगे एंड आर्मर स्टैंड्स को स्लैब के ऊपर लगाएंगे। एंड ऐसे करके हम लोग सारे आर्मर ट्रिम्स को एक साथ देख सकते हैं जो कि बहुत ही कूल लगेगा। एंड हाँ आपने सही समझा, फिर से हम लोग ट्रांजिशन का यूज करने वाले हैं। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है और हो गया। भाई साहब कितना ज्यादा टाइम लग गया इसमें। तो यार यहाँ पे 4 रोज है एंड हर रो में 180 आर्मर स्टैंड लग सकते हैं जो कि इनफ होंगे। और नीचे हमने ग्लो स्टोर लगा दिया है क्योंकि यार यहाँ पे अगर क्रीपर स्पॉन हो गया ना तो अपना आर्मर ट्रिम का तो बैंड बच जाएगा। एंड फिलहाल के लिए हमने 4 बनाए लेकिन हमें 7 चाहिए तो बाकी 3 हम लोग बाद में बना लेंगे। और यार हमने चेस्ट भी लगा दी है ये याद करने के लिए कि कौन सा ट्रिम कहाँ पे जाएगा। एंड सबसे पहला आर्मर ट्रिम जो हम लोग करने वाले हैं वो है आयरन का एंड इसलिए हम लोग को ऑलमोस्ट 5000 आयरन चाहिए। और जैसे कि अपने पास एक ऑसम सा आयरन फार्म था जो कि बहुत दिनों से चल रहा है तो हम लोग वहाँ पे चले गए। और यार हम लोग ये प्रे कर रहे थे कि इसमें प्लीज 5000 आयरन हो जाए क्योंकि नहीं तो हम लोग को और एफके करना पड़ेगा। लेकिन अपनी किस्मत थोड़ी खराब थी क्योंकि हम लोग को बस 2354 ही आयरन मिल पाया जो कि बहुत कम है। लेकिन यार अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो जल्दी से हमने सारे आयरन को कलेक्ट किया और जो स्टोन को हमने स्मेल्ट होने दिया था उसको हमने कलेक्ट करके आर्मर स्टैंड बना लिए। तो यार अब अपने पास इतना सामान तो था कि हम लोग अपने आर्मर्स को सेटअप कर सके। और भाई इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम जाएगा एंड इसलिए हमने ट्रांजिशन का यूज करने का कोशिश किया। लेकिन मतलब देखो पहले हमने ट्राई किया तो अपने से नहीं हुआ तो हमने सोचा कि एक बार और करके देखते हैं। तो दोबारा हमने ट्राई किया एंड इस बार भी नहीं हुआ। और तीसरी बार करने पे भी जब नहीं हुआ तो भाई ने मुझे एक चीज दिखाया। एक चेस्ट के अंदर कुछ तो इन्फॉर्मेशन था एंड जब हमने उसको खोल के इन्फॉर्मेशन को पढ़ा तो हमें पता चला कि अपना बजट खत्म हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हम अब ट्रांजिशन का यूज नहीं कर सकते और आपको ये रीप्ले तो यार यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मतलब अपना आयरन जो है वो खत्म हो गया है एंड अभी तो हम लोगों ने इनको पैंट्स तक नहीं पहना है। वैसे हमारी ही गलती है यार, पैंट्स पहले पहनाना चाहिए था। लेकिन अब तो अपने पास आयरन नहीं है तो हम लोगों ने यहाँ पे विलेजेस को कैप्चर किया, फिर उनको ज़ॉम्बी विलेजेस बनाया एंड दोबारा से उनको क्योर कर लिया। एंड ये सब हमने किया जैसे कि हम लोग बहुत ही सस्ते में इनसे ट्रेड कर पाए और पैंट्स एंड बूट्स ले पाए। तो यार माइनक्राफ्ट के बेस्ट प्लेयर के दिमाग को यूज करने के बाद हमें अपना पैंट्स एंड बूट्स मिल गया था। हाँ भाई हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, आपको क्या लगा? तो यार फिर हमने पैंट्स एंड बूट्स पहनाना शुरू कर दिया एंड ऐसे अपना पहला लेयर जो कि आयरन का था वो कंप्लीट हो चुका था। हाँ मतलब इसमें ट्रिम्स नहीं लगे लेकिन यार ये कितना ज्यादा औसम लग रहा है। और भाई सारे आर्मर एक साथ दिख रहे हैं क्योंकि हमने हर आर्मर को पिछले से ऊपर रखा है जो कि बहुत ही ज्यादा औसम है क्योंकि हम लोग को सारे ट्रिम एक साथ दिखेंगे।
एंड यहाँ पे कितने ज्यादा आर्मर है यार, ऐसा लग रहा है कि कर्स जगह है। और हाँ, इस वीडियो का इंस्पिरेशन हमने रेक्रैप से लिया है, जो कि बहुत ही ऑसम वीडियोस बनाता है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख के आना, लेकिन इस वीडियो के बाद। तो ये सबसे पहले हमने ट्राई वॉर्ड आर्मर ट्रिम पे किया, जो कि बहुत ही ऑसम लग रहा था, और ऐसे हमें सब पे करना था। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, जो कि आपको ये बताएंगे। तो यार देखो, अपनी एक प्रॉब्लम हो गई है। वहाँ पे है 180 आर्मर स्टैंड्स एंड सब में यहाँ पे ट्रिम लगने वाले हैं। लेकिन यार ट्रिम लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए होंगे डायमंड्स, क्योंकि हम लोग को ट्रिम को मल्टीप्लाई भी करना है। और हम लोग को ऐसे वैसे डायमंड्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5000 डायमंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अब यार इन डायमंड्स को माइनिंग करने के लिए हम लोग के पास दो मेथड्स है। पहला मेथड है केव माइनिंग, जहाँ पे हम लोग केव में जाएंगे और वहाँ पे डायमंड्स को माइन करेंगे, एंड दूसरा है स्ट्रिप माइनिंग। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए हम लोग दोनों मेथड को एक एक घंटे के लिए ट्राई करेंगे और उसके बाद देखेंगे किसमें हम लोग को ज़्यादा डायमंड्स मिलते हैं। वैसे तो हमें 40,000 डायमंड्स चाहिए होंगे टोटल आर्मर ट्रिम्स को करने के लिए, लेकिन हम लोग सिर्फ आयरन का करने वाले हैं ना, इसीलिए हमें बस 5000 डायमंड्स चाहिए होंगे। सो चलो माइनिंग पे चलते हैं। तो भाई डायमंड का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हम लोग कुछ नहीं देख रहे थे, एंड ऐसे ही मेरा टोटम यूज हो गया था। पर एक तो अच्छी बात हुई कि हम लोग को काफी बड़ा केव मिल गया, एंड हमने डायमंड माइन करना शुरू कर दिया। हाँ मतलब कितनी चाहिए, बस 78 स्टैक्स हो जाएगा। बहुत मुश्किल होने वाला है। तो यार ऐसे अपना 1 घंटा केव माइनिंग का हो चुका था, एंड 1 घंटा केव माइनिंग करने के बाद हमें मिले थे यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 स्टैक्स डायमंड। एंड ऐसे अब हमें स्ट्रिप माइन करना है 1 घंटे तक, एंड देखना है कि कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है। और हम कुछ करते तो है नहीं, बस दिन भर माइनक्राफ्ट खेलते रहते, तो चलो माइन करने चलते हैं। नहीं यार मजाक कर रहा था, इस वीडियो को बनाते बनाते अपनी जान निकल गई है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो हाँ, माइनिंग। तो अपना दूसरा घंटा भी यहाँ पे खत्म हो चुका है, एंड स्ट्रिप माइनिंग से हमें मिले हैं 11 स्टैक्स ऑफ डायमंड। और ऑब्वियसली ये केव माइनिंग से कम है, इसका मतलब कि हम लोग केव माइनिंग करने वाले हैं, और वो भी 20 घंटों तक। लेकिन हमें पहले एक बार ट्राई करना है कि सारे आर्मर ट्रिम्स लगने के बाद कैसा लगेगा। एंड इसलिए ये जो डायमंड्स है, इससे हम लोग साइलेंस आर्मर ट्रिम को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको लगा के देखेंगे। तो भाई हम लोग यहाँ पे डायमंड्स को कलेक्ट कर लेते हैं और साइलेंस आर्मर ट्रिम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हाँ, हमारे आधे से ज्यादा डायमंड्स खत्म हो जाते हैं। और यार ये तो बस एक ट्रिम है, एंड हमें तो ये कितनी बार और करना है, इसका मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज है ये। एंड अपने पास थोड़ा एक्स्ट्रा डायमंड्स भी थे, तो बाकी ट्रिम्स को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और हाँ, हमें पता है कि इस सारे ट्रिम्स को एक साथ करना था, लेकिन भाई हम लोग को एक बार करना है भाई, मतलब हमें देखना है कि ये कैसा लगेगा। एंड इसलिए पहले हम लोग साइलेंस ट्रिम को करके चेक करेंगे। तो देख सकते हो भाई, ये चेस्ट अभी बहुत काम के है, क्योंकि इसमें सारे ट्रिम्स हैं और सारे कलर्स हैं जो कि उस लेयर के लिए यूज होने वाले हैं। और इन ट्रिम्स को लगाना थोड़ा बोरिंग है, तो एंड इसके साथ में सारे साइलेंस ट्रिम्स लग चुके हैं, जो कि भाई कितने ज्यादा ऑसम लग रहे हैं। मतलब लिटरली आप देखो, पावर रेंजर्स ऐसे लग रहे हैं। तो भाई सबसे पहले अपना नेथराइट वाला है, और हाँ, इसमें अपने 4 नेथराइट के इनगट ऐसे ही उड़ गए। फिर अपना डायमंड का है, फिर एमरल्ड का है, और ऐसे करते करते अपने यहाँ पे एमेथिस्ट तक है। और आप अपना फेवरेट बताना, हमें तो डायमंड एंड एमेथिस्ट बहुत ही ऑसम लग रहा है। और यार जो हमें नेथराइट लगे ना, उसके लिए हमें माइनिंग जाना पड़ा, जिसके लिए 16 एंशिएंट डेब्रिस और लगे। भाई यार ये चैलेंज कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। और यार जैसे कि पहला लेयर हो चुका है, तो हम लोग को बाकी लेयर्स करने हैं, एंड इसके लिए हम लोग को 66 स्टैक्स ऑफ डायमंड चाहिए होंगे। एंड हमें ये भी पता है कि 20 घंटे तक लगातार डायमंड माइनिंग करना ना इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, और इसीलिए ये जो आप चेस्ट को देख रहे हो ना, ये अभी भरने वाला है। और हाँ, इसी के साथ ही साथ हमारा दिमाग भी फटने वाला है। तो 3, 2, 1 एंड गो। ओ भाई साहब, सारे चेस्ट भर चुके हैं यहाँ पे डायमंड से। और यार अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, एंड 66 के बजाय हमने 72 स्टैक्स ऑफ डायमंड ला दिए। हाँ मतलब पता है हमारी मैथ्स कमजोर है यार, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बार स्टैट दिखा दूं कि सिर्फ मैंने यहाँ पे 3000 से भी ऊपर डायमंड्स माइन किए हैं, और केव माइनिंग करने के बावजूद मैंने यहाँ पे 2600 डीप स्लेट ब्लॉक्स माइन किए हैं। और आपको लग रहा होगा कि अपना काम यहाँ पे खत्म हो चुका है ना? नहीं। तो देखो हम लोग सारे आर्मर ट्रिम्स लगा रहे हैं, इसका मतलब हमें सारे कलर भी चाहिए, एंड एक कलर है नेथराइट का। एंड इस चीज को करने के लिए हम लोगों को 5 स्टैक्स ऑफ एंशिएंट डेब्रिस भी चाहिए होंगे। और यार इसलिए हमने फायर रेस के अपने साथ पोशंस ले लिए। तो जिनको पता नहीं उनको मैं बता दूं कि जब हमने नेथराइट का बीकन बनाया था, तब हमने एक टेक्निक का यूज किया था, जिससे आप फायर रेस के पोशन लेते हो, लावा के अंदर जाते हो और वहां पे एंशिएंट डेब्रिस माइन करते हो। और भाई अगर आपने नेथराइट का वीडियो नहीं देखा तो जल्दी जाओ देख के आओ, बहुत ही ऑसम है। तो लावा के नीचे हमने इलाइट्रा को यूज किया और काफी देर तक एंशिएंट डेब्रिस माइन करने लगे।
एंड ऐसे अपने एंशिएंट डेब्रिस माइनिंग खत्म हो चुका था और अपने पास यहाँ पे काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस थे। सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट करने के बाद हमने नेथरराइट के इनगट्स बना लिए और सारे ट्रिम्स को डुप्लीकेट कर दिया। फिर यार हमने सोचा कि रीप्ले बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए हमने सारे ट्रिम्स का एक एक करके स्क्रीनशॉट लिया एंड ये है उसका रिजल्ट। एंड ऐसे अपने सारे ट्रिम्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे। हमें 100 डेज से थोड़ा ज्यादा लग गया, मतलब ऑलमोस्ट 7 डेज ज्यादा लग गए, लेकिन यार सारे ट्रिम्स तो हो गए। और यार अब देखो एक बार कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है, मतलब भाई ये बहुत ही ज्यादा एपिक लग रहा है। यहाँ पे सारे ट्रिम्स है, सारे ट्रिम्स के कलर्स हैं। एंड यार मैं जब एक बार आर्मर स्टैंड की तरफ देख रहा हूँ ना, तो मेरा FPS घट रहा है, इतना ज्यादा आर्मर स्टैंड है। और आपको मैंने बताया क्या कि ये एक सीरीज होने वाली है, इसका मतलब कि इसके पार्ट्स आएंगे एंड ऐसे पार्ट्स में हम लोग सारे आर्मर ट्रिम्स को कंप्लीट करने वाले हैं। और हाँ, इसमें बस हमने एक आर्मर ट्रिम को कंप्लीट किया है, लेकिन अदर जो पार्ट्स आएंगे उसमें हम लोग ज्यादा ट्रिम्स को कंप्लीट करने वाले हैं। एंड यार हमें इस सीरीज को कंप्लीट करने का बहुत ज्यादा मन है एंड इसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए होगा। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड यार नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये बहुत ही ज्यादा ऑसम लगने वाला है। और हाँ, सेकंड चैनल पर नई वीडियोस आ चुकी है और हम लोग वहाँ पे एक यूनिक सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब करो। मतलब ऑब्वियसली आपको वो वीडियोस देखनी पसंद है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आप ये सब वीडियोस भी देख सकते हो, ये सब बहुत ज्यादा ऑसम है। तब तक के लिए बाय।